जय श्री राम। मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रो संत जी। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके शेयर करने से चैनल की लोकप्रियता बढ़ती है, उत्साहवर्धन होता है। ज्योतिष का सबसे अछूता विषय है केतु। केतु पर कोई भी व्यक्ति ज्यादा बात नहीं करता। सिर्फ लोग राहु पे बात करते हैं, शनि पे बात करते हैं। शनि से लोग बहुत डराते हैं, राहु से बहुत डराते हैं। कुछ लोग तो आजकल राहु के बारे में बड़ा महिमा मंडन कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। केतु है क्या? समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था उसको राहु ने छल से देवताओं का रूप पकड़ करके अमृत पान किया था। विष्णु जी ने चक्र से उसकी गर्दन काट दी थी। शरीर जो बचा वो केतु था और जो सर बचा वो राहु था। केतु व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। नाड़ी ज्योतिष में केतु को बृहस्पति से भी शुभ बोला गया है। बृहस्पति का चेला है केतु और शनि का चेला है राहु। शनि एक सांप है और राहु को उसका मुंह बोला गया है, केतु को उसका पूंछ बोला गया है। इंसान को तकलीफ होती है राहु यानी सांप के मुंह से, उसकी पूंछ से नहीं। अब केतु अगर किसी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हो या केतु पहले बैठा हो, पहला घर 1 से लेकर 6 और दूसरा घर 7 से लेकर 12, तो उस कुंडली में शनि का प्रभाव अच्छा होता है। शनि अच्छा फल देने लगता है, उसकी शुभ तासीर आने लगती है। और अगर केतु पाप प्रभाव में हो, शनि के या मंगल के पाप प्रभाव में हो, तो केतु खराब हो जाता है। केतु पुत्र है। आड़ी ज्योतिष और लाल किताब में केतु को पुत्र बोला गया है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति, मंगल, सूरज ये पुत्र संतान के कारक बोले गए हैं। बुध, चंद्रमा, शुक्र, शनि ये कन्या संतान के कारक बोले गए। अगर किसी कुंडली में लग्न पर केतु बैठा हो तो उसको पहला संतान लड़का होता है। अगर एक्चुअल में केतु लग्न पे बैठा हो तो चलित कुंडली में आगे पीछे हो जाए तो उसका प्रभाव बदल जाता है। बैठने से सूरज कहीं भी होता है, अपना जबरदस्त पावर देता है। अगर किसी कुंडली में शुक्र केतु एक साथ बैठे हैं और राहु पहले बैठा हो, राहु पहले का मतलब है पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, 6वां घर। अगर पहले बैठा है राहु और शुक्र केतु बाद वाले घर में बैठे हैं तो पड़ोस में लड़के की शादी नहीं होगी। आप लोग अपनी कुंडली में या आसपास की कुंडली में आजमा सकते हैं। और अगर पहले केतु बैठा हो और शुक्र राहु बाद बैठे हो, केतु पहले का मतलब लगन से लेकर 6 घर के अंदर पहले कहीं केतु और शुक्र राहु 7वें घर से लेकर 12वें घर में कहीं भी बैठे हो तो पड़ोस में लड़की की शादी नहीं होती। अब आपकी जो ग्रह स्थितियों की भूमिका होती है, केतु मौज का कारक है। केतु अगर किसी की कुंडली में 9वें स्थान में चला जाए और अगर उसकी धनु राशि या मीन राशि में 9वें में केतु बैठा हो तो अकेला राजयोग है। इससे बड़ा राजयोग नहीं होता। केतु बृहस्पति के बराबर का फल देता है। बृहस्पति का चेला है। 9वें स्थान में केतु उच्च का होता है। वैदिक ज्योतिष में धनु राशि और मीन राशि में केतु को अच्छा माना गया है और मिथुन राशि और कन्या राशि में राहु उच्च का माना गया है। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि तीसरा घर मिथुन राशि होती है, 6वां घर कन्या राशि होती है, इसमें राहु उच्च का फल देता है। और केतु 9वां स्थान धनु राशि होती है और 12वां घर मीन राशि होती है, इसमें केतु बड़ा अच्छा फल देता है। और नाड़ी ज्योतिष में राशियों की भूमिका नहीं होती, ग्रह और हाउस की भूमिका होती है, घर की भूमिका होती है। अगर 9वें स्थान में केतु बैठा हो तो उसके पिता बड़े प्रभावशाली, बड़े धार्मिक, बड़े सज्जन, बड़े न्यायप्रिय और एक अच्छे इंसान होते हैं और वह व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है। उसके पिता शुद्ध और पवित्र आत्मा होते हैं। जिसका 12वें घर में केतु बैठा हो वह भी अपने माता पिता की सेवा करता है। संतानों से विशेष प्रेम होता है। संतान उसकी कमजोरी होते हैं। संतानों से विशेष लगाव होता है।